किसान भाइयों, हम लोग गेहूं की खेती में यानी गेहूं की फसल में दूसरी खाद का प्रयोग कब करें और कैसे करें। यानी हमारे बहुत सारे किसान साथियों ने पहली खाद लगभग कंप्लीट कर ली है। अब उनकी गेहूं की फसल 50 से 60 दिन की हो गई है। अब हमें उनको जो है दूसरी खाद देना होता है। किसान भाई, गेहूं की फसल में जैसे पहली खाद बहुत महत्वपूर्ण होती है, यानी पहली खाद पर कल्ले बढ़ते हैं, जड़ों का विकास होता है और फुटाव अधिक देखने को मिलते हैं, तो संपूर्ण पोषक तत्वों की आवश्यकता हो फसल को होती है। उसी तरीके से दूसरी खाद भी गेहूं की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हमें दूसरी खाद में कौन कौन से पोषक तत्व देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए और कब देना चाहिए। तो किसान भाई, जानकारी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो हमारे किसान साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दें, ताकि खेती बाड़ी से संबंधित सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो किसान भाई, जैसे हम लोगों ने पहली खाद में यूरिया, जिंक और जो है सागरिका का प्रयोग अपनी फसल में किया और गेहूं में एक फुटाव भी शानदार निकला है। तो किसान भाई, जो हम ये तीनों खादों का पहली जो है खाद में यानी पहले पानी पर डाला था, तो उससे हमारे गेहूं का एक शानदार ग्रोथ चल रहा है और हो रहा है। बहुत सारे किसान भाई यहाँ पर कहते हैं कि हमारे गेहूं में बहुत कम फुटाव देखने को मिल रहे हैं। तो किसान भाई, ये बिजाई पर भी डिपेंड होता है। यदि आप बुआई के समय बीज मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, यानी 70-75 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सीड कर आप बुआई कर दी है, तो आपके गेहूं में फुटाव कम मिलेंगे और गेहूं गिरने की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है। तो बीज जो है आप पर्याप्त ही बोएं। जैसे आप अगेती बुआई कर रहे हैं तो 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़, और आप थोड़ा लेट जा रहे हैं तो 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सीड का ही प्रयोग करें, तभी जो है आपके गेहूं में एक शानदार फुटाव देखने को मिलेगा। अब किसान भाई, हम लोग बात करेंगे जैसे दूसरी खाद। तो दूसरी खाद जैसे हमारी होती है तो 50-60 दिन की जब हमारी गेहूं की फसल हो जाती है, इस समय जो हमारे गेहूं में फुटाव आए हैं और उनको शानदार उत्पादन यानी बढ़वार, वनस्पतिक बढ़वार की तरफ ले जाना है और फुटाव भी अच्छे हों, जड़ों का भी विकास हो, तो हमें 50-60 दिन पर डालना है। अब जान लेते हैं हमें क्या क्या डालना है। तो सबसे पहले एक आप सूक्ष्म पोषक तत्व या जो है आपको लेना है सूक्ष्म पोषक तत्व खाद 5 किलोग्राम। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं जिसमें सभी जो है पोषक तत्व पाए जाए। और दूसरा आपको माइक्रो राजा लेना है। माइक्रो राजा खाद यानी 4 किलोग्राम। ये आपके जड़ों का विकास कराएगी। जो आपके खेत में, जैसे आपकी फसल में मिट्टी में जो आपने खादों डाली है, उनको जड़ों के माध्यम से पौधे को उपलब्ध कराएगी। और आपको लेना है यूरिया, 40 से 45 किलोग्राम यूरिया आपको लेना है। और बोरान, बोरान एक ऐसा तत्व है जो आप जिंक, जैसे आप पहले पानी पर जिंक का प्रयोग किया है, तो आप दूसरे खाद के जो है आप बोरान का अवश्य प्रयोग करें। बोरान से हमारे दाने भी चमकदार होंगे, फसल अच्छी होएगी। यदि आप जो है यहाँ पर पहले जैसे पहली खाद में जिंक का प्रयोग नहीं किया है, तो आप यहाँ पर जिंक ले सकते हैं। बोरान को हटाकर 33% वाला आप 5 किलोग्राम या बोरान डालें तो 1 किलोग्राम बोरान का मिश्रण करके अच्छी तरीके से बिखेर दें। ये जो पोषक तत्व आपने जितने लिए हैं, ये फसल में पहले बिखेर दें, उसके बाद आप पानी चला दें। किसान भाई, इस तरीके से आप दूसरी खाद कंप्लीट करेंगे तो आप गेहूं से एक शानदार उत्पादन निकाल पाएंगे। क्योंकि किसी भी फसल से एक शानदार उत्पादन के लिए सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों को फसल को मिलना आवश्यक होता है। यदि आप सही मात्रा में और सही खादों का प्रयोग करेंगे तो आप गेहूं से एक बहुत शानदार उत्पादन निकाल सकते हैं। किसान भाई, यदि जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दीजिए और दोस्तों में शेयर करिए, ताकि सभी को जानकारी